उसके अंदर तो मुसलमान कम्युनिटी जवाबदार है ना। देवबंद के मदरसा के जो लड़के हैं, देवबंद जो उसका विस्तार हो रहा है, वो लड़के का, मेवात वाले लड़के कहाँ स्कूल में जाते हैं, तो मदरसा में ही जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन से दूर रख के मुस्लिम समाज में भी कट्टरवाद फैल रहा है। इसके लिए मुस्लिम समाज भी काफ़ी हद तक जवाबदार है। हिंदू बन के सोचना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान देने के बाद में राम मंदिर को हम न बना पाए तो वो तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है। मुसलमान की जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसके अंदर मुसलमान का कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा खुद का भी रोल है, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। तो 20वीं सदी की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी थी वो थी पार्टीशन और पार्टीशन राइट्स। मतलब यहूदियों को जिस तरीके से हिटलर ने मारा, उससे भी बड़ी ट्रेजेडी थी करीब करीब, समझा आप। अच्छी चीजें लेना चाहिए उससे। हाँ, लेनी चाहिए। तो अच्छी चीज क्या हो सकती है? नहीं, उसमें जो भी लेसन्स मिले, उसमें जो भी लेसन मिले, माने आपको ये कहना पड़ेगा, अगर आपको सौहार्द लाना है तो ये कहना पड़ेगा कि भारत के कुछ मुसलमान, भारत का एक तबका जरूर जवाबदार था भारत के पार्टीशन के लिए। या आप एडमिट करोगे जब वो मामला उस पे आएगा एक इक्विवेलेंट पे। हमारे साथ देश के एक वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल उदय माहुरकर साहब हैं। उदय माहुरकर साहब से हमने कुछ सवालात चंद दिन पहले किए थे, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उदय माहुरकर साहब को कौन नहीं जानता, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर रहे। आपके ताल्लुक से कहा जाता है कि आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। अभी आप चीफ कमिश्नर हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के, दिल्ली में रहते हैं, पहले अहमदाबाद में रहते थे। आपको शोहरत इसलिए भी मिली है कि चंद दिन पहले आपने एक किताब को एडिट किया जिसका नाम है वीर सावरकर, द मैन कुड हैव अवर्टेड पार्टीशन। इस किताब में उन्होंने सावरकर से मुतालिक बहुत सारी बातें की। जब हमने उदय माहुरकर जी से बात की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और खुलकर कही। बड़े अच्छे वातावरण माहौल में उन्होंने बातचीत की। आपने कहा कि ये जो एरा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये सावरकर के उदय का है, सावरकर की आइडियोलॉजी के उदय का है। सावरकर की आइडियोलॉजी क्या है उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, और हमारे साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यकीनन सावरकर जी की आइडियोलॉजी को पूरा रिप्रेजेंट किया। आप हिंदुत्व के इंटेलेक्चुअल्स में शामिल होते हैं। आइए हम उनके ख्यालात से, उनके विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आपको इन विचारों से हो सकता है इख्तिलाफ होगा, इत्तेफाक नहीं होगा। आपको इत्तेफाक नहीं करने की, उससे एग्री नहीं करने की पूरी इजाज़त है। हमारा इस प्रोग्राम में इनको पेश करने का मकसद ये है कि हम ऐसे विचारों को भी सुने, और ऐसे विचार के लोग आज समाज में मौजूद हैं, रूल भी कर रहे हैं, हमारे दरमियान भी हैं। तो हम इनके साथ किस तरह गुफ्तगू करें, किस तरह बातचीत करें, तत्वों के साथ बात करें और समाज में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करें। अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फिर गैप और गल्फ, दूरी और बढ़ेगी और एक अच्छा समाज वजूद में नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा भारत देश एक विशाल देश और एक मजबूत देश बने, और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने दुनिया में, नॉलेज का पावर बने, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों को जाने, और गुफ्तगू के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, अच्छे डिस्कशन और डायलॉग के ज़रिए हम एक दूसरे के बातों को समझने और समझाने की कोशिश करें। यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हम उदय माहुरकर जी से जो बात हुई
वो आपके सामने साझा कर रहे हैं। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं उदय माहुरकर साहब के कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। आपका फिर एक बार स्वागत है। आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही, लेकिन सर अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही एक रिपोर्ट लाई है, NCPCR रिपोर्ट। उसमें बीजेपी के मंत्री जो सोशल एंड फैमिली वेलफेयर के हैं वो ये लिखते हैं कि मुसलमानों का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उनके चिल्ड्रन बहुत बैकवर्ड हैं। ओके, अब फिर इस तरह दूसरे नेशनल सैंपल सर्वे के रिपोर्ट्स आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो बहुत सारी प्रक्रिया हुई उसमें मुसलमानों का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो सबसे कम है, ये सब कहा जाता है। तो ये बड़ा अजीब लगता है। एक तरफ कहा जाता है कि उसके तो मुस्लिम समाज में उसके सिचुएशन ये है, तो ये दृष्टिकरण गया कहाँ? नहीं, उसके अंदर देखिए ऐसा है कि उसके अंदर तो मुसलमान कम्युनिटी जवाबदार है ना। देवबंद के मदरसा के जो लड़के हैं, देवबंद जो उसका विस्तार हो रहा है, वो लड़के का, मेवात वाले लड़के कहाँ स्कूल में जाते हैं, तो मदरसा में ही जाते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो तो फिर उसमें तो समाज का प्रश्न हो गया ना वो। हाँ, तो दोनों के लिए साहस का प्रश्न। हाँ, समाज के लिए वो तो देखिए कट्टरवाद फैल रहा है उसके वजह से। मॉडर्न एजुकेशन इसे दूर रख के मुस्लिम समाज में भी कट्टरवाद फैल रहा है। कट्टरवाद एक पूरी शायद अलग चीज़ है जो सामाजिक बुराई है, और अगर आप ये कहेंगे मुसलमानों में फैल रहा है तो शायद हम सही जवाब। पर देवबंद तबलीग जमात का जो प्रचार है उसके अंदर तो ये दिखता ही है काफी हद तक। दूसरी जगह नहीं दिखता। दूसरी जगह है, ऐसा नहीं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें तो काफी जी, दोनों आंखों से देखें, ठीक है आपकी बात। दोनों भी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है समाज के लिए। हम किसी को जस्टिफाई नहीं करेंगे। नहीं, आपने जो कहा कि मुस्लिम बैकवर्ड क्यों रह गए, तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, आपका मेरा जवाब ये है आपको कि उसके लिए मुस्लिम समाज भी काफ़ी हद तक जवाबदार है। नहीं, वो एक अलग डिबेट है सर। डिबेट मैं यहाँ ये सवाल पूछ रहा था कि मुस्लिम अपीजमेंट जो कहा जाता है वो अपीजमेंट का देखिए पाकिस्तान बनने के बाद में भी भारत में लोग राम मंदिर ने, या तो आपके लीडर जवाबदार हैं, पूरी कम्युनिटी तो लीडर ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझो, अगर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है तो वो तो रिप्रेजेंट ही करती है। तो आपको ये इस उल्टा सोचना पड़ेगा, हिंदू बन के सोचना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान देने के बाद में राम मंदिर को हम ना बना पाए तो वो तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है, समझो आप। नहीं सर, इसमें थोड़ी आप गलती कर रहे हैं, माफ करना। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त ऐसी डील हुई थी कि हम पाकिस्तान दे देंगे, आप राम मंदिर दे दीजिए, ऐसी डील नहीं हुई थी। लेकिन राम मंदिर तो बनना ही चाहिए ना। वो तो देखो ये भारतवर्ष है, तो इसमें तो मेजोरिटी का हक तो मिलना ही चाहिए ना, समझो आप। मेजोरिटी का हक के अमल में माइनॉरिटी को खुश करने के लिए मेजोरिटी को उनका मेन हक नहीं मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी के हक के लिए माइनॉरिटी का हक मारा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं मारा जाए। राम मंदिर बनने से क्या मारा जाए? नहीं, राम मंदिर का तो मैं इशू ला रहा ही नहीं। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूं कि मध्यकाल के अंदर, खास करके सल्तनत पीरियड में, मुगल पीरियड में कम हुआ, सल्तनत पीरियड के अंदर हजारों लाखों मंदिर टूटे। वो डिस्कशन नहीं है। हाँ, मेरा सीधा वो मंदिर टूटने के बाद में हमारे 3 मंदिर तो समाज को दे देने चाहिए ना, समझो आप। खास करके वॉलंटरी दे देने चाहिए कि राम कृष्ण भूमि मुक्त हो जाए, वहां से मस्जिद हटा के दूसरी जगह मस्जिद ले जाए, और काशी विश्वनाथ, तीनों तो देना ही चाहिए। हमारा सवाल वो नहीं, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो थी ना, एकदम। अपीजमेंट अगर हो रहा है तो फिर ये मुसलमानों का, अब तो कहाँ हो रहा है, अब तो कम हो गया वो। तो इसलिए मुसलमानों का बाकी कम्युनल बिल, कांग्रेस जो कम्युनल बिल ला रही थी, आप स्कूल की हिस्ट्री के अंदर आप पूरी हिस्ट्री मुगल हिस्ट्री हो, उसके अंदर राणा प्रताप का नाम नहीं हो, शिवाजी का एक ही शब्द हो, किस टाइप का मतलब वो है? आप समझो, ये अपीजमेंट ही है। अपीजमेंट इसको शायद देखा है आप, नहीं, ये अपीजमेंट है, बिल्कुल अपीजमेंट है। अपीजमेंट को मतलब जो मुसलमान रणनीतिकार हैं, कट्टरवादी मुसलमानों के रणनीतिकार हैं, वही पॉलिसी को चला रहे हैं, ऐसा हो गया ना उसका मतलब। देखिए साहब, ये रेटोरिक्स की बात है। आप बड़े पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। मेरे ख्याल में अपीजमेंट को हम देखते हैं सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल जो इंडेक्सेस हैं उससे हमको देखना चाहिए। नहीं, पर उसमें भी उसके अंदर भी आप देखो खेल कैसा है
कि हिंदू के अंदर तो हिंदू खाली अपर कास्ट से आप कंपेयर करोगे, आप पूरी हिंदू से कहा करो ना भाई। पर बिल्कुल बात करिए। हाँ, तो उसके अंदर तो नहीं है इतना खराब मामला। अगर आप पूरी हिंदू कम्युनिटी को कंपेयर करते हो और पूरे मुसलमान को करते हो तो इतना खराब नहीं पैरामीटर्स। वो तो आप क्या कर रहे हो, उसको हिंदू के अंदर इनको अलग कर दे रहे हो, किनको। ठीक है, उसको नहीं करेंगे हम ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे। हम भले हिंदू के अंदर दो भाग हैं कि भाई जो हिंदू हैं लेकिन नीचे तबके के उनको दूर कर दो और इनको अलग रखो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो जितने नेशनल सैंपल सर्वे हैं वो सारे यूनानिमसली कहते हैं कि मुसलमानों का स्तर हर लेवल पर दलितों से नीचे। देखिए, मैंने रिपोर्ट्स देखी नहीं है, मेरे पास भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आप कह रहे हैं वो संकेत नहीं देती। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुसलमान की जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसके अंदर मुसलमान का कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा खुद का भी रोल है, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। सर, कब तक हम पाकिस्तान जिन्ना कह के अपने समाज में इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाते रहे? देखिए, गलत फहमी, देखो हिस्ट्री गलत फहमी नहीं है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री, उसको तो हाँ। दूसरा कि आप देखिए कि जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी थी वो थी पार्टीशन और पार्टीशन राइट्स। मतलब यहूदियों को जिस तरीके से हिटलर ने मारा उससे भी बड़ी ट्रेजेडी थी करीब करीब, समझे आप। तो उसको क्यों भुलाया जाए, तो उसमें उसको याद रखे और उसमें से बोध पाठ क्यों न लिया जाए। अच्छी चीजें लेना चाहिए उससे। हाँ, लेनी चाहिए। तो अच्छी चीज क्या हो सकती है? नहीं, उसमें जो भी लेसन्स मिले उसमें जो भी लेसन मिले। लेकिन ये जो प्रयास है एक माइनॉरिटी समाज का कि उसको भूल जाए, वो भी बराबर नहीं है जी। उससे क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इंप्रेशन बनी, आपको ये कहना पड़ेगा, अगर आपको सौहार्द लाना है तो ये कहना पड़ेगा कि भारत के कुछ मुसलमान, भारत का एक तबका जरूर जवाबदार था भारत के पार्टीशन के लिए। ये आप एडमिट करोगे जब वो मामला उस पर आएगा एक इक्विवेलेंट पे। प्रयास ये होता है कि उसको ढाक दिया जाए, तो उससे तो क्या है, लोग जो हिंदू प्रजा है वो ज्यादा उससे वो होती है, क्या बोलते हैं, एक हर्ट फील करती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।